एब्सोल्युटली नॉट। जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से राब्ता। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया। बेलारूस का आला सतह वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। बेलारूस का वफ्द 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, पार्टी मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह करूंगा, बैरिस्टर गौहर का जवाब। ऐसे में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन और PTI की सोच एक है। PTI से कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला का बैरिस्टर गौहर से एक बार राब्ता हुआ। वज़ीर दाखिला ने सिर्फ एक बार उनको बताना था कि कानून के हाथ में ना लें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस मौके पर एहतजाज की कॉल दे दी गई। चीन के सदर ने पाकिस्तान आना था, तब भी धरना दिया गया। इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना गैर कानूनी करार दिया गया है। PTI का एहतजाज गैर कानूनी, जो कानून हाथ में लेगा वो गिरफ्तार होगा। मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना, उसको इल्लीगल कहा गया है। और इल्लीगल कहने के बाद ये कहा गया था कि आप राब्ता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है। PTI का एहतजाज पंजाब में 3 रोज़ और बलूचिस्तान में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश। रास्ते बंद होने के बायस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मरम्मती काम के बायस मोटरवे 8 मकामात से ता हुक्म सानी बंद। हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए कमर कस ली। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद D चौक का कंट्रोल संभाल लिया। भारी नफरी तैनात। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और FC एहलकारों की ड्यूटियाँ लगा दी गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद, कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिए गए। इसी बारे में हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा हरीम जदून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हरीम, बताइएगा आप कहाँ पर हैं और क्या मनाजिर इस वक्त देख रही हैं? देखिए सलमान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ D चौक काम पे। मुमकिन तौर पे जो कल PTI का एहतजाज है उसकी कॉल दी गई है। इस हवाले से इस्लामाबाद को 26 मकामात से सील कर दिया गया है। इस वक्त की बात करें तो कंटेनर्स तो लगाए गए हैं, लेकिन एक जानिब से रास्ता खोल दिया गया है। D चौक तक आने वाले जो तमाम रास्ते हैं वो बंद हैं, सिवाय मारगला रोड के। मारगला रोड को खुला रखा गया है। इसके अलावा तमाम इस्लामाबाद में आने वाले जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। आज जो 26 पॉइंट्स की मैंने बात की उसमें से कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं, जिनमें 26 नंबर चुंगी का एरिया है, फैज़ाबाद है, इसके अलावा अटक। ये कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में यहाँ पे मेट्रो बस सर्विस बंद है, मोटरवेज बंद हैं। बस अड्डों को भी हिदायत जारी कर दी गई थी कि वो बंद कर दिए जाएँ बस अड्डे। लेकिन यहाँ पे आज हमने देखा कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जो एहतजाज है उसको मौखर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और PTI की जानिब से कहा गया है कि एहतजाज को मौखर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट की बात कर लें तो PTA को वज़ारत दाखिला की जानिब से एक लेटर मौसूल हो चुका था आज, और उसमें ये कहा गया है कि आज रात से इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, तो जो है वो भी बंद रहेगी। ठीक है, हरीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शाहजेब भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। शाहजेब, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और इंतजामिया कितनी फोकस दिखाई दे रही है आपको? जो बिल्कुल PTI के धरने की पेश नज़र जो है वो लाहौर पुलिस पूरे तरीके से सरगर्म दिखाई दे रही है और लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स की पकड़ थकड़ का सिलसिला भी यहाँ पे जारी है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त दाखिली और खारजी रास्तों पे तैनात दिखाई दे रही है। एंटी राइट फोर्स के एहलकार जो हैं उनका दस्तों को तलब यहाँ पे किया गया है। लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं और खारजी रास्ते हैं इनमें सगियाँ पुल है, इसके साथ शादरा है जो कि GT रोड जानिब जाता है, इसी तरह मोटरवे है, ठोकर न्याज बेग है। तमाम तर्क जो है वो ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है।
है गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को सिर्फ जाने की फिल वक्त जो है वो इजाज़त दी जा रही है। इसी के साथ साथ जो है वो लाहौर में एक और कॉल दी गई है कि तमाम तर कारकुनान जो है वो बत्ती चौक में जमा होंगे, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन गई है कि दिखाई दे रहा है कि कारकुनान को जो है वो लाहौर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस सूरत में एक कॉल दी गई है कि बत्ती चौक में तमाम तर कारकुनान जमा हो जाएं। अब ये देखना ये है कि पुलिस भी सरगर्म ठीक है, लाहौर से बाहर कोई जा नहीं सकता, इस्लामाबाद कोई आ नहीं सकता। आप दोनों अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई का इस्लामाबाद एहतजाज, कारकुनान को कल बत्ती चौक में जमा होने की हिदायत। लाहौर के कारकुनान, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स बत्ती चौक पर जमा होंगे। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद जाना है या लाहौर में एहतजाज करना, इसका फ़ैसला मौके पर होगा। रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद के लिए रवाना होने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में धरना भी ज़ेर गौर है। फैसला कारकुनान की तादाद देख कर किया जाएगा। अलीपुर चट्टा से आपको बताएंगे, खान की बैराज पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। रास्ता ना मिलने पर बारातियों ने दुल्हा को कांधों पर उठा लिया और बारातियों ने कांधों पर उठाए दुल्हा को चनाब पुल पार करवाया है। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। बारातियों ने दुल्हा को कांधों पर उठा लिया है और बारातियों ने कांधों पर उठाए दुल्हा को चनाब पार करवाया है। अली अमीन गंडापुर के ज़ेरे सदारत वीडियो लीक इजलास हुआ, जिसमें ज़िला कुरम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकूमती वफ़द ने अमायदीन की तजावीज़ और मुतालिबात से आगाह किया। हुकूमती वफ़द कल मज़ीद अमायदीन से भी मुलाकात करेगा और उनसे तजावीज़ लेगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कुरम एजेंसी के तनाज़ा पर अमन और पायदार हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। कुरम एजेंसी की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। कोशिश है कि इस तरह के अंदनाक वाक़यात दोबारा रूनमा ना हों। अमायदीन की मुशावरत और तजावीज़ की रोशनी में लाहे अमल तय करेंगे। फ़रीक़ैन के जो भी जायज़ मुतालिबात होंगे वो ज़रूर पूरे किए जाएंगे। हुकूमती वफ़द फ़रीक़ैन और इलाका अमायदीन के साथ बैठकर हतमी तजावीज़ पेश करें। मुतनाज़ा बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ 7वां पर्चा भी कट गया। बानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ डीजी खान, बहावल नगर, राजनपुर, लिया, मुल्तान और गोजरावाला में FIRs का इंदराज किया गया। मुकदमात पीका एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है, जज्बात मजरू हुए। बयान प्रोपेगेंडा और सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मन घड़त बयान सिर्फ इल्ज़ामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर किया। अब वजाहतें फ्रॉड है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी का बयान गलती नहीं, सोची समझी साजिश है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से बयान सऊदी सरमायाकारी को सबूताश करने के लिए दिया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई में कोई फर्क नहीं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की पढ़ाई पट्टी आवाम को सुनाई। इंतशार की कॉल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के बच्चे कहाँ हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फसाद की प्लानिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला ला ताल्लुक़ हैं। KP हुकूमत ने 2 अरब रुपए आइमा कराम के नाम पर निकलवाए हैं। ये तमाम पैसे 9 मई पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। PTI का मुसल्ला यूथ विंग बनाया गया जो कानून को चैलेंज करेगा। मेरा सवाल है, कहाँ है अली अमीन गंडापुर? है उसको फिक्र कि मेरे लोग मर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोलियां चल रही हैं, आग लग रही है, मुझे उसको देखना है? उसको कोई फिक्र नहीं। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहां पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही। मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या है, वफाकी हुकूमत कहाँ है, फौज क्यों नहीं जा रही? ओ भाई, वफाकी हुकूमत और फौज तो जाएगी इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट ये कह रही है कि 1 अरब 35 करोड़ 14 लाख 22 हज़ार रुपए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उन्होंने निकलवाए। ये आइमा कराम के नाम पे ये जो 2 अरब रुपए जो जारी किए गए हैं, आपका ख्याल है ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये इस्तेमाल होंगे 9 मई पार्ट 2 के लिए। इन्होंने यूथ फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा। इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए और उस डेस्परेशन में वो किसी भी हद तक जा सकता है।
सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। चंद घरेलू खवातीन ने पार्टी की बागडोर संभाली है। आप नंगे पांव जाते थे, वहां से जेबें भर भर कर लाते थे। सऊदी अरब आपको पसंद नहीं था तो उनके तोहफे क्यों लिए? अगर वो ठीक नहीं थे तो उनके ड्राइवर्स क्यों बने? झूठ का बयानिया साइफर, IMF और कभी चाइना की शक्ल में बनाया गया। ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क को ही टारगेट क्यों करते हैं? आप अपनी रिहाई के लिए हर चीज को तबाह करना चाहते हैं। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की बाग दौड़ है और नंगे पांव लोगों को दिखाने के लिए और आते हुए तोहफों से जेबें भरते थे। उस वक़्त सऊदिया या उसका हुक्मरान आपको अच्छे नहीं लगते थे तो उनके तोहफे तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। और झूठ का बयानिया आपका क्योंकि बिकता रहा, आप भेजते हैं, कभी साइफर की शक्ल में, कभी IMF की डील रुकवाने की शक्ल में, कभी सऊदिया पर इल्जाम, कभी चाइना को निशाना बनाते हैं। उन्हीं मुमालिक को क्यों टारगेट करते हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं? यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं। बात करेंगे चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर में जुडिशल रिफॉर्म्स पर इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक रिफॉर्म्स पर ज़ैली कमेटी कायम कर दी गई, जिसके सरबराह जस्टिस एजाज अनवर खान होंगे। कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड कलंदर अली खान, आयशा बानो, फजल शकूर, अहमद करीम कुंडी शामिल है। कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा भी करेगी, एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में कुरम वाक़े में जांबाग अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। चीफ जस्टिस की मामूली जराइम में कैद 1289 कैदियों की रिहाई पर पेशावर हाई कोर्ट की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहादुरी की भी तारीफ की। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर फिर दुनिया में सर फहरिस्त। AQI 388 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में आलूदगी की शरह 395, मुल्तान में 354 तक पहुँच गई। पेशावर की बात करें तो पेशावर में AQI 306, रावलपिंडी का AQI 221 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का तमाम सरकारी और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर फोकस करने का फैसला। ख़राब गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं चलने देंगे, खिलाफ वर्जी पर सज़ा मिलेगी, कोई रियायत नहीं होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। आपको आगाह किया जा रहा है, तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये मौक़िफ़ सामने आया है कि सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। इसके साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक ही चलती रहेगी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। इससे पहले कहा जा रहा था रात 12 बजे सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी जाएगी। और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं, आदिल तनोई हमारे साथ मौजूद है। आदिल, आगाह कीजिएगा। देखें, PTI एहतजाज के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो वज़ारत दाखिला की जानिब से खदशात के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो है मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का फैसला किया गया है। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है, क्योंकि PTI की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है। तो इसी सूरत हाल में जिन इलाकों में प्रोटेस्टर जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले हैं वहाँ पर इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद रहेगी। और इसी तरह इस्लामाबाद में भी इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करने का तयन जो है वज़ारत दाखिला की जानिब से किया गया है। और इसी हवाले से PTI की कंपनियां जो हैं उनको भी बताया गया है ताकि कोई ऐसा ना हो। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपका।